हमसे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक हमारे पास चतुर्भुज बनाना, ठीक है। ये आपके सामने हमने एक हमारे पास ए बी सी डी हमने एक चतुर्भुज बना दिया है यहाँ से, ठीक है। ये आपके सामने चतुर्भुज, इसका नेमिंग कर देते हैं। ये आपके सामने ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, हमने मान लिया। अब वृत्त के परिगत, इसी के अंदर एक वृत्त खींचा गया, हम दूसरी पेन से क्या कर देते हैं, एक प्यारा सा इसमें वृत्त बना देते हैं। आप प्यारा सा बनाइएगा, यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये प्यारा सा वृत्त बना दिया, ठीक। अब ये आपके सामने दिया गया, फिर सिद्ध करना क्या, ए बी प्लस में सी डी, यानी ए बी ये वाली जो भुजा है, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा सी डी ये भुजा, और ए डी और प्लस में बी सी एक दूसरे से क्या होते हैं, समांतर होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया गया आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। दिया है, ठीक है, दिया है चतुर्भुज है जी, चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, में एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त खींचा, ठीक है, एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। एक प्यारा सा हमने क्या कर दिया, वृत्त खींच दिया है यहाँ से। अब उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, ठीक है, ये आपके सामने उत्पत्ति। अब ये देखा जाए तो ये जो वृत्त खींचा गया चतुर्भुज के चार यानी जगहों पर क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। तो हम जानते हैं जो बाह बिंदु पे, ठीक है, अभी यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं आपके सामने यहाँ से, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जो तुम्हारे पास क्या हो गए हैं, बाह बिंदु, ठीक है, बाह बिंदु के स्पर्श, ये आपके सामने खींचा गया, बाह बिंदु के स्पर्श खींचा जाए तो, ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, आपके सामने बराबर होते हैं। ये सब जो तुम्हारे पास देखिए, अब अभी पूरा लिख देने थे आपके, तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, आपके सामने बराबर होगा, ठीक। इसको आप क्या कर देंगे, इजी से याद रखिएगा यहाँ से, ठीक। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है, यदि खींचा गया है तो ये वाली जो भुजा हो गई इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा, इसका नाम दे देते हैं तो आपको भुजा समझ में आएगा। इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू, इसका नाम दे देते हैं आर, इसका नाम यस। मतलब ये जो भुजा इसके बराबर, तो ये वाली भुजा क्या होती है, इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, और ये वाली भुजा क्या होती है, इसके बराबर होती है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, इसी को हमको सॉल्व करके देना है, ठीक। तो हम क्या मान सकते हैं, उत्पत्ति देखा जाए तो ए पी किसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा, यानी ए पी और ए क्यू, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, हमने मान लिया। उसके बाद बीपी पे चलते हैं। बीपी बराबर में आपके सामने क्या हो जाएगा, बी एस, यानी ये इसके बराबर, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हुई, तो हमने इसको मान लिया। यहाँ समीकरण भी मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर देते हैं, इसको भी कंपेयर कर लिया जाएगा। सी एस बराबर में, यानी ये वाला इधर, ये वाला इधर हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास सी आर इसके बराबर होता, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद आपके सामने ये वाला मान लेते हैं, डी क्यू बराबर में आपके सामने क्या हो जाएगा, डी आर, ये आपके सामने समीकरण नंबर हमने 4 मान लिया, ठीक। अब ये यदि हो गया है, ठीक है, तो अब इन सबको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 कामा 4, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा कैसे, जोड़ने पर। तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, ए पी प्लस में बी पी, यानी इस वाले को पूरा जोड़ देते हैं, बी पी प्लस में क्या हो जाएगा, सी एस प्लस में क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, बराबर में आपके सामने क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ये वाला पूरा ले लेते हैं, प्लस में आपके सामने बी एस प्लस में सी आर हो जाएगा, प्लस में आपके सामने डी आर हो जाएगा, जो हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है यहाँ पर। अब हम नॉर्मल देखा जाए तो आपके सामने क्या कर सकते हैं, इसको हम ए पी और प्लस में क्या हो जाएगा, बी पी, जो हम अब देखिए उसकी तरफ रुक कर रहे हैं, अभी रहने देते हैं। अब प्लस में देखा जाए सी एस की जगह हम सी आर लिख सकते हैं, इसी कंपेयर करने के लिए। उसके बाद आपके सामने क्या हो जाएगा, डी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं, प्लस में डी आर लिख सकते हैं, बराबर में आपके सामने क्या लिख सकते हैं,
ए क्यू तो आप लिख ही सकते हैं, बी एस है, ठीक है, बी एस है तो थोड़ा सा हम क्या कर देते इधर उधर करते अभी कंपेयर करने के लिए, बी एस आपके सामने इधर हो जाएगा, प्लस में आपके सामने क्या, देखो ये बी एस हमने यहाँ लिख दिया, इस सी आर की जगह हम क्या कर देते हैं, सी आर की जगह क्या लिख देते हैं, सी एस लिख देते हैं आपके सामने यहाँ से, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद डी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में क्यू, ठीक है, ये आपके सामने क्यू डी क्यू लिख सकते हैं, ठीक, इतना हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखा जाए तो आपके सामने कितना होता है, अब देखिए ए पी प्लस में बी पी, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, चलिए गुरुदेव हमने ए बी लिख दिया, प्लस में सी आर और डी सी, यानी तुम्हारे पास सी आर और डी आर, यानी सी आर और उसके बाद हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा देखा जाए, ठीक है, यानी एक हमारे पास क्या होना चाहिए सी आर, इसको हम क्या बोल दे सकते हैं, पूरा डी सी लिख सकते हैं, यानी सी डी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर में ए क्यू देखा जाए, दोनों को कंपेयर करना है, ए क्यू प्लस में आपके सामने कितना हो जाएगा, ठीक है, ए डी वाला तुम्हारे पास किया गया ये ए क्यू, और उसके बाद प्लस में क्या दे रखा बाबू, डी क्यू, ये वाला और ये वाला एक साथ यदि मिलाया जाए, ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो ये वाली रेखा प्राप्त होगी हमको, ए डी बोल देते हैं यहाँ से, प्लस में सी एस और बी एस, यानी सी, देखो सी एस और प्लस में बी एस को हम क्या कर सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं आपके सामने यहाँ से। अब क्वेश्चन में हमसे कह दिया है ए बी प्लस में सी डी बराबर में आपके सामने कितना हो जाएगा, ए डी प्लस में आपके सामने बी सी हो जाएगा, जो कहा था हमने क्या कर दिया यहाँ से सिद्ध करके दे दिया है, ठीक है। तो इसके सामने हम क्या लिख देते हैं, इति सिद्धम यहाँ से लिख दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।